इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पर्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी निशिता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट किया जाएगा पेश। वंदे मातरम पर भी होगी विशेष चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कफ सिरप मामले पर बयान आया सामने। राज्य स्तर की एसआईटी मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी। खेल महाकुंभ इस साल नए प्रारूप में मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी 2025-26 के नाम से होगा आयोजित। प्रतियोगिता 23 दिसंबर से शुरू होकर 28 जनवरी तक चलेगी। श्री जगन्नाथ धाम खेल एवं जन कल्याण समिति उत्तरकाशी ने बहुआयामी खेल प्रतियोगिताओं का किया सफल आयोजन। समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए प्रस्तुत। तमिलनाडु के किसानों पर कथित झूठे मुकदमों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में की रिहाई की मांग। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है, जो 24 दिसंबर तक चलेगा और इसमें 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। साथ ही वंदे मातरम पर भी विशेष चर्चा होगी। साथ ही सत्र के हंगामेदार रहने की भी संभावना है, क्योंकि इस चर्चा के दौरान कफ सिरप और एसआईआर जैसे मुद्दे भी उठाए जाएंगे। वहीं सत्र शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शीतकालीन सत्र में माननीय सदस्यों को सदन में अपने मुद्दों को उठाने, प्रदेश की जनता के हित में और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए यह सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण होगा और सत्र सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए हम सभी दलों के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। शीतकालीन सत्र में प्रतिभाग करने के लिए आ रहे सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज से 24 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र में माननीय सदस्यों को सदन में अपने मुद्दों को उठाने, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए तमाम अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने, विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने और विभिन्न विभागों में जो नई मद हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए भी यह शीतकालीन सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। कल सर्वदलीय बैठक में हम लोगों ने सभी दलीय नेताओं से इस बारे में अनुरोध किया है कि सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। सरकार विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सकारात्मक रुख है और सभी दलों का हमें विधानसभा सत्र को संचालित करने के लिए उनके सहयोग की भी अपेक्षा है। देश का सबसे बड़ा विधानमंडल सुचारू रूप से संचालित हो और ये अब तक लगातार एक सही दिशा में आगे बढ़ा है, क्योंकि लोकतंत्र से जुड़े हुए पवित्र स्थल जब चर्चा पर चर्चा का विषय बनते हैं
तो जन विश्वास पर जनप्रतिनिधि खरा उतरता है। कफ सिरप मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिन अभियुक्तों को पकड़ा गया है उनके संबंध समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। राज्य स्तर की एसआईटी मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सपा प्रमुख द्वारा बार बार बयान देने के बावजूद यही स्थिति है कि गलतियां बार बार होती रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियुक्तों के फोटो अपराधियों के साथ सामने आए हैं और कहीं ना कहीं अवैध लेन देन में भी संलिप्तता देखने को मिल सकती है। सिर्फ तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस, जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं और मुझे लगता है आज विधानसभा में तो कार्रवाई संभवतः नहीं चलेगी, क्योंकि विधानसभा के हमारे एक सिटिंग माननीय सदस्य के आकस्मिक निधन के कारण वहां कॉन्डोलेंस होगा, लेकिन विधान परिषद में हमारे विधान परिषद के नेता सदन इस मुद्दे को वहां पर अगर उठेगा तो जरूर इस मुद्दे को वहां पे रखेंगे। अन्यथा हमारी ओर से कोई माननीय सदस्य बाहर भी अगर सदन में उठेगा, ठीक है, बाहर उठेगा तो बाहर भी उसका जवाब देगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। धन्यवाद जी। खेल महाकुंभ इस साल नए प्रारूप में मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी 2025-26 के नाम से आयोजित किया जाएगा और इसकी शुरुआत 23 दिसंबर से होने जा रही है। ये जानकारी उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान दी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि ये प्रतियोगिता न्याय पंचायत, विधानसभा, संसदीय क्षेत्र, राज्य स्तरीय 4 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के दौरान कुल 26 खेल स्पर्धाएं आयोजित होगी, जिनमें इस बार परंपरागत खेलों को भी जगह दी गई है। चैंपियनशिप का समापन 28 जनवरी को किया जाएगा और इस दिन मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी के साथ विजेता को 5 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाएगी। महाकुंभ अब अपने नए स्वरूप में होने जा रहा है और इसका नया स्वरूप जो है मुख्यमंत्री
चैम्पियनशिप ट्रॉफी के रूप में अभी आयोजन होगा। और मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी जो है इसकी शुरुआत जो है वो हम लोग 23 दिसंबर से करने जा रहे हैं न्याय पंचायत स्तर पर। और मैं समझती हूँ कि जब ये न्याय पंचायत स्तर से आयोजन जब प्रारंभ होगा तो आने वाले समय में जब ब्लॉक स्तर पर पहुँचेगा, ब्लॉक से फिर जनपद, जनपद से फिर राज्य स्तर पर पहुँचेगा, तो राज्य स्तर जो होगा वो मुख्यमंत्री चैम्पियन ट्रॉफी का अंतिम चरण होगा। तो जहाँ से न्याय पंचायत से इसकी शुरुआत करते हैं तो न्याय पंचायत पे जीतने वाली टीम जो है वो विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी की हकदार होगी। और विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी की हकदार टीम जो है फिर वो आपके ब्लॉक स्तर पर आएगी और ब्लॉक स्तर पर जीतने वाली विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी जो है वो सांसद स्तर पर जाएगी। और सांसद चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीतने वाले बच्चे जो है वो जनपद स्तर से होते हुए राज्य स्तर पर जाएंगे और निश्चित रूप से फिर जो है वो मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी के लिए जो है प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। ये सारी प्रतियोगिताएं अंडर 14, अंडर 19 रहेंगी। और ये सारी प्रतियोगिताओं में विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी में 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी, सांसद चैम्पियनशिप ट्रॉफी में 2 लाख की धनराशि दी जाएगी और मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी में 5 लाख की धनराशि दी जाएगी। इससे निश्चित रूप से ये ट्रॉफी को प्राप्त करने के लिए भी एक प्रेरणा हमारे खिलाड़ियों को मिलेगी और हमारे जनप्रतिनिधि भी सीधे सीधे हमारे खिलाड़ियों से जुड़ने का यहाँ पर उनका संवाद कायम होगा। एक मैं समझती हूँ कि एक अच्छी पहल रहेगी और हमारे खिलाड़ी जो है पूरे मनोबल के साथ में प्रतिभाग करते हुए निश्चित रूप से जो हम लोगों का सपना है कि हमारा प्रदेश जो है वो खेल के क्षेत्र में बेहतरीन करे, तो एक ये सुनहरा अवसर उनको मिलता है। श्री जगन्नाथ धाम खेल एवं जन कल्याण समिति वरुणा घाटी उत्तरकाशी ने बहुआयामी खेल प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया है। प्रतियोगिताओं का समापन समारोह अत्यंत उत्साह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रासों, नृत्य, लोकगीत, संगीत के साथ संपन्न हुआ। पौराणिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए वरुणा घाटी के युवाओं की इस पहल की हर जगह प्रशंसा हो रही है। समापन समारोह में गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पहली बार इस खेल महोत्सव में महिलाओं ने बड़ी मात्रा में प्रतिभाग किया। इस मौके पर विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान ने कहा कि इस प्रकार के खेलों का आयोजन हर क्षेत्र में किया जाना चाहिए ताकि हमारे पौराणिक खेलों का अस्तित्व बचा रहे। घाटी खेल महोत्सव समिति को मैं बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मैं भी उनके इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आया हूँ। समिति विशेष रूप से बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर के कि जो हमारी आदि आबादी है, हमारी महिलाएं, उनके लिए भी तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं खेल महोत्सव समिति ने रखी है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और जहां एक और नशा हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक अभिशाप बन गया है, इस प्रकार के आयोजन उस नशे से दूर करेंगे हमारी युवा पीढ़ी को, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी मैं जो तमाम प्रकार की प्रतियोगिताओं को देख रहा हूँ, हमारे युवा बहुत बढ़ चढ़ कर करके बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ अपनी खेल महोत्सव समिति को। रहा है जो हम ये खेल करवा रहे हैं श्री जगन्नाथ धाम खेल एवं जन कल्याण समिति से मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले जो आप लोग यहाँ आए और ये जो खेल का आयोजन हम लोगों ने करवाया है, ये हमने विशेषकर महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए, ताकि वो खेल में रुचि बना सके। ठीक है। तमिलनाडु के किसान नेताओं पर कथित रूप से दर्ज किए गए झूठे मुकदमों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल को सौंपते हुए जेल में बंद किसानों की तत्काल रिहाई की मांग उठाई है। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के पदाधिकारियों ने गुरुवार को मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। किसान नेताओं का आरोप है कि तमिलनाडु के 2 किसान नेताओं को एक साजिश के तहत फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा गया है और कोर्ट ने उन्हें 13 वर्ष की सजा सुनाई है। इस परियोजना का विरोध करने पर किसान नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। किसान यूनियन ने मांग की है कि कानूनी रास्ता निकालते हुए दोनों किसान नेताओं के मुकदमे तत्काल वापस लेकर उन्हें जेल से रिहा किया जाए। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की भी अपील की गई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रभाकांत मिश्र, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महात्मा टिकैत, भारतीय किसान यूनियन। किस बात को लेकर आज आप जिलाधिकारी के पास आए हैं? किसान नेता हमारे जो तमिलनाडु की, वो अपना हक की लड़ाई किसानों की सत्याग्रह में आंदोलन कर रहे थे, तो उनको इस सरकार द्वारा
जो बंद किया गया है, आजीवन सजा दी गई है, तो पूरे प्रदेश में आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ये ज्ञापन दिया जा रहा है और ये मांग की जा रही कि उस नेताजी को तत्काल रिहा किया जाए, नहीं बहुत बड़ा देश पे आंदोलन होगा। किस बात को लेकर ये घटना घटी? ये जो ज़मीन का कुछ था वहाँ पे आंदोलन चल रहे थे, तो उन्हें उठा करके बंद किया गया और आजीवन सजा भी उनकी दी गई है, तो उनको रिहा किया जाए। ऐसे नेता को जो किसानों के प्रति लड़ रहे हैं, तो तमिलनाडु के हैं और पूरे प्रदेश में आज मुख्यालय पे प्रदर्शन हो रहा है, ज्ञापन सौंपा जा रहा है, संयुक्त मोर्चा के आह्वान है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है इनको तत्काल रिहा किया जाए, ये किसानों की मांग है और अगर नहीं रिहा किए जाते हैं तो आगे रणनीति जनवरी में जो इलाहाबाद हमारा शिविर लगेगा उसमें रणनीति बनेगी और आंदोलन होंगे पूरे देश में, हर जिले में मुख्यालय पे आंदोलन होंगे, उनको रिहा करा के ही किसान दम लेगा। अभी आप नगर मजिस्ट्रेट से मिले, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि ये राष्ट्रपति के नाम से संबोधित ज्ञापन है, राष्ट्रपति को भेजा जाएगा महामहिम के लिए और जो भी उनके आदेश पे राष्ट्रपति को पावर होता है तत्काल रिहाई करें और उनको घर तक पहुंचाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा जारी ऑपरेशन कालनेमी अभियान के तहत रुड़की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली रुड़की पुलिस ने थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बहरूपिया बाबाओं को पकड़ा है। पुलिस सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रही है। कोतवाली रुड़की थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 11 बहरूपिया बाबाओं को पकड़ा गया, जो बाबा का भेष धारण कर भीख मांगने के नाम पर लोगों से अधिक धनराशि लेकर अपनी आजीविका चला रहे थे। इन गतिविधियों से स्थानीय लोगों और यात्रियों में आक्रोश फैलने की संभावना को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने एक सराहनीय पहल की है। घने कोहरे और लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ज्वालापुर पुलिस ने लावारिस गायों और आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया है। अक्सर सड़कों पर लावारिस गौवंश और आवारा पशुओं के कारण दुर्घटनाएं हो जाती है। इन्हीं दुर्घटनाओं से बचाव के उद्देश्य से ज्वालापुर पुलिस ने लावारिस गायों और आवारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टिव लाइट वाले पट्टे बांधे। इसके साथ ही गौ संरक्षण संस्थाओं से भी संपर्क किया गया। पुलिस के इस मानवीय और जनहितकारी कदम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय जनता ने हरिद्वार पुलिस की इस पहल की खुले दिल से सराहना की है। राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र आगरा में 1 महीने के कुकरी एवं बेकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पार्षद अमित कुमार दिवाकर और प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य बलबीर सिंह ने फीता काटकर एवं मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना है। कार्यक्रम में केंद्र के प्रधानाचार्य बलबीर सिंह ने द्वारा स्वरोजगार योजनाओं, उद्योग नीति 2023 एवं विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे परीक्षणार्थी भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी विभाग द्वारा कुकरी एवं बेकरी प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। समापन अवसर पर प्रतिभागियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस दौरान सभी प्रतिभागियों को मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सर अपना परिचय दीजिए पर। मैं बलबीर सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र आगरा। सर अभी ये क्या कुछ कार्यक्रम जो चल रहा है आपके यहाँ, क्या ये मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1 मासिक कुकरी एवं बेकरी का उद्यमता विकास कार्यक्रम का प्रशिक्षण शुरुआत हुई है आज इसकी। इसमें 30 लाभार्थी भाग ले रहे हैं और इस प्रशिक्षण के उपरांत इन लाभार्थियों को अपना स्वयं का उद्यम लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो अगर ये उद्यम लगाते हैं तो मशीनरी एवं उपकरण खरीदने के लिए सरकार जो लागत है मशीनरी का उसका 50% अधिकतम 1 लाख रुपए अनुदान के रूप में देगी। सर जैसे अभी तक जो और कितने ऐसे यहाँ से विद्यार्थी निकले जिन्होंने ये इसको उपयोग करा है? ये जो इस तरह का 1 मासिक कार्यक्रम है केवल अभी इसी सत्र में शुरू हुआ है। इससे पहले हमारे यहाँ 1 वर्षीय ट्रेनिंग कुकरी, बेकरी एवं कैनिंग और खाद्य संरक्षण में होती है। इसके लोगों ने कई होटल्स में, कई अपनी इंडस्ट्रियों में नौकरी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना लगभग 15 या 20 लोगों ने अपना इंडस्ट्री स्थापित कर ली है। मेरा नाम रानी चौहान है। मेरा 1 महीने का है तो आज कंप्लीट हो गया है। तो मुझे आगे होटल में ट्रेनिंग करनी है 6 महीने की। उसके बाद में फिर होटल में जॉब लग जाएगी बेकरी के रिगार्डिंग है। तो कितने तक की जॉब लग जाती होगी लमसम? सर अभी तो ट्रेनिंग में ही मंथली सैलरी मिल जाती है हमको, 7,000 के लगभग मिल जाती है। ट्रेनिंग के बाद वही 15 के समथिंग स्टार्टिंग होती है। 15,000 के लगभग मतलब शेफ जो सब कुकिंग में, बेकरिंग में जिस लाइन में आप जाना चाहो ना उसके
मतलब बेस पे मिलती है सैलरी है क्या, आप बेकरी में हो या कुकिंग में हो, उसमें हो तो बेस पे मिलती है सैलरी है क्या। हरिद्वार में सहायक पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्र अधिकारी सदर निशा यादव ने कोतवाली रानीपुर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की व्यवस्थाओं को परखा गया और पाई गई कमियों को दूर करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ सफाई, कार्यालय, मालखाना, भोजनालय, बैरक, आगंतुक कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, CCTNS कार्यालय और थाना परिसर में लगे CCTV कैमरों की गहन जांच की गई। इसके साथ ही थाने में उपलब्ध असला एवं आपदा संबंधी उपकरणों का भौतिक निरीक्षण किया गया। कर्मचारियों से आपदा उपकरणों के संबंध में जानकारी ली गई और शस्त्राभ्यास भी कराया गया। सरकारी संपत्ति का GP सम्मेलन कर अभिलेखों को अद्यावधिक रखने के भी निर्देश दिए गए। सिडकुल थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 50 पाउच देशी शराब बरामद की है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। महिंद्रा चौक स्टेडियम के पास से अभियुक्त गौरव को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 50 पाउच देशी शराब किन्नू मार्का बरामद की गई। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर कोतवाली मंगलौर परिसर में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्र अधिकारी मंगलौर की उपस्थिति रही। गोष्ठी के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याएं सुनी गई और सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक भी किया गया। गोष्ठी के दौरान अल्पसंख्यकों के लिए संचालित सरकारी कल्याणकारी एवं लाभप्रद योजनाओं की जानकारी दी गई, जिससे अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 2 मेधावी बालिकाओं को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।